लव इमोशन है या चॉइस है? It's a choice with emotion. मनी इज एनर्जी और हार्ड वर्क? Money is hard work with the right energy. अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो लक्ष्मी कैसे आएगी? फ्यूचर क्या है, प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अनसर्टेनिटी? Future is uncertain, but it can be predicted to some extent with occult, and that is why we are here. टॉक्सिक लव जो है वो एक एडिक्शन है या अटैचमेंट है? एडिक्शन हो जाती है. अटैचमेंट अगर होगी तो आई थिंक इट्स अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. वो एडिक्शन हो जाती है. कहते हैं ना, लत लग गई है. वैसे ऐसे ऐसे करके कार्ड निकाला जैसे हम लोग कार्ड खेलते हैं या फिर ताश के पत्ते खेलते हैं, और किसी का फ्यूचर बता दिया, किसी की प्रॉब्लम बता दी. सुनने में कैसा लगता है? बहुत मजाक लगता है और हंसी भी आती है. लेकिन इसे टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं. कुछ लोग इसे स्कैम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये साइंस है. आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं माही ए मेहता, जो खुद एक टैरो कार्ड रीडर हैं, और आज हमारे साथ इन्हीं सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स पे बात करने वाली हैं. माही, वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट. आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. अप्रिशिएट इट. माही, आज ना बहुत सारे मिथ्स को लेके और फैक्ट्स को लेके हम लोग बात करेंगे, स्पेशली टैरो कार्ड रीडिंग में. और अगर हम मिथ्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मिथ आज की डेट में ये है कि जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं ना, ये सारी मोस्टली जो है फीमेल्स होती हैं, लेडीज़ होती हैं, और स्पेशली ब्यूटीफुल लेडीज़ होती हैं. तो ये क्या है एक्चुअल में? आई वुड से दैट इज द मैजिक ऑफ टैरो. दैट एक कहावत है कि अकल्ट साइंसेस में हम अकल्ट साइंसेस को नहीं चूज करते, साइंसेस हमें चूज करती है. एनर्जीज का खेल होता है. तो वही इंसान वही चीज करेगा जो उसे प्रभावित करेगी. दैट विच पुल्स यू, यू विल बी अकस्टम टू दैट एनर्जी. तो वैसे देखा जाए, टैरो इज वेरी वाइब्रेंट, कलरफुल, and women get attracted to it because it has that beauty, that charm, and generally in India or Indian subcontinent, जो भी gents होते हैं, they are mostly, if they are coming from the Vedic tradition, वो ज़्यादातर ब्राह्मण्स और पंडित्स होते हैं. तो वो अपनी एक लाइन को लेके, lineage को लेके चल रहे हैं. तो मे बी, एंड सेकेंडली मे बी टैरो डज नॉट फैसिनेट देम, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ज्ञान का भंडार है. So because of this reason, we see that many women are attracted to tarot. So one is the charm and beauty. Second is that maybe women are very, you could say they are not into this line of being a panditan or being a woman priest. So this attracts them more. They can easily relate to tarot. There are many feminine figures also in tarot. So that is also one reason. ये बात है. तो भाई, एक चीज़ और मैंने कहीं पे पढ़ा था कि टैरो इज केम फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर. तो बड़ा फैसिनेटिंग सा वर्ड है टैरो. और इसका इंडियन हमारे जो मैं बोलूँ कि ज्योतिष शास्त्र जो हमारे कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है. ये सच है? कुछ हद तक, काफ़ी हद तक सच है. Tarot comes under modern divination. That means that's something which has come from the modern world, the Western world, Egypt, Rome, and to be precise, the European nations. They used to consider tarot to be like a prophecy. They used to take help of tarot cards to decipher upcomings. तो हाँ, ये एक बात सही है. और रही बात ज्योतिष शास्त्र की, when we talk of ज्योतिष शास्त्र in India, in the Western world we call it astrology. So astrology is the mother of all occult modalities because it works with planetary positions. It works with the charts. The charts are the blueprint of everyone's life. So that's why it is called the mother of all occult modalities. Tarot is a part of the occult modality, and it is little distinct. Okay. Because tarot can be done on anyone. You can do tarot card reading of any person. We don't even need their chart. If they believe or they don't believe, that's a secondary thing. But astrology can only be done if the person is willing to show their chart. वहीं पर एक limitation आ गई.
Secondly, in tarot, people get attracted to the cards, or they get attracted to the personality of the reader. But in astrology, people just want to know what is written for them. ओके You know, they tell us that you know हमारा चार्ट है, हमारी पत्रिका है, आप पढ़कर बताओ उसमें हमारे लिए क्या है. उन्हें लेना देना ही नहीं होता कि रीडर कैसा है, कहाँ से आया है. दे आर मोर यू नो इंटरेस्टेड इन देयर ओन लाइफ, इन देयर ओन फ्यूचर. तो ये थोड़ी डिसिमिलैरिटीज हैं. मैगी है, मतलब 2 मिनट में इंस्टेंट बन जाएगी, तो टैरो कार्ड भी ऐसा ही कुछ है. हम ये कह सकते हैं कि एनर्जीज पे काम करती है टैरो. तो अब उस पे तो भाई इंट्यूशन और एनर्जी का खेल है. वहाँ पर टैरो कार्ड रीडर की पकड़ देखी जाती है, बिकॉज दे डोंट हैव द बर्थ डिटेल्स, दे डोंट हैव द चार्ट. Nowadays they are taking birth details to be little more accurate. But if you see, वहाँ पे टैरो कार्ड रीडर की पकड़ जांची जाती है. अच्छा, मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला कि टैरो कार्ड रीडिंग में हमें किसी डेटा की ज़रूरत नहीं होती है. You don't require, your energy will speak. ओके. तो अभी हमने जैसे टैरो कार्ड रीडर की बात की, अगर हम ऑडियंस की बात करें, या मैं बोलूं कि जो ऑडियंस आपके पास आती है टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, वो अट्रैक्ट होती है अपने टैरो कार्ड रीडर से. बट आज सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ कि 90 रुपीज़ 199 रुपीज़ में टैरो कार्ड रीडिंग सीख लो. ऐसा होता है क्या 2 दिन में कोई टैरो कार्ड रीडिंग? All this is just like, you know, it's like you can say a baking class. They'll teach you how to bake a cake. And they'll say, okay, now we have taught you the method, now you go and practice. But that does not mean you become a professional baker. For that you need to do proper training, you need to take proper training in hospitality management, in culinary skills, in becoming a chef, or in becoming a pastry expert. You need to undergo that training. बहुत फर्क होता है. You know, एक औरत जो घर में केक बनाती है कहीं से सीखकर, उसे कितना समय लगता है, और एक व्यक्ति जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में जाके यू नो पीजी करता है culinary आर्ट्स में या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में. फ़र्क है ना. दोनों के हाथों में भी फ़र्क होगा नेचुरली. ज़रूरी नहीं है कि दे विल बी बेटर देन द फॉर्मर एंड द फॉर्मर विल बी बेटर देन द लैटर. नो, ज़रूरी नहीं है. दोनों बेस्ट हो सकते हैं, बट पकड़ और समय लगता है. तो ये जो 199 रुपीज़ का होता है, ये एक अट्रैक्शन के लिए होता है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि 1-2 मास्टर क्लास से कोई कुछ नहीं सीख सकता. उन्हें इनरोलमेंट करनी ही पड़ेगी. फुल कोर्स के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, समय पे, बुक्स में, एक्सपीरियंस पे, प्रैक्टिस में. दिस इज जस्ट अ पुल, जस्ट अ गिमिक, अट्रैक्शन है. भाई एक क्वेश्चन और मेरा था, जो मैंने पर्सनली देखा हुआ है कि जो हमारे टैरो कार्ड रीडर होते हैं या इस प्रोफेशन में होते हैं, वो रिच फैमिलीज से ज़्यादा होते हैं. तो ऐसा इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? See, as I said, first, I have seen and I believe that we don't choose the modality chooses us. Secondly, if you talk of the class and the masses में से अभी लोग निकल के आ रहे हैं. ये मोडालिटी को ज़्यादा मान सम्मान, रिकग्निशन, पॉपुलैरिटी मिल रही है. बट अगर हम क्लास की बात करें तो आई वुड से दैट बिकॉज द क्लास हैज़ सीन द वर्ल्ड, सो दे आर मोर you know open to other things. They have you can say they have traveled the world, they have seen many modalities, they must have experienced it. उन्होंने अनुभव किया होगा कहीं टैरो, कहीं न्यूमरोलॉजी, कहीं डाइस डिविनेशन, कहीं फॉर एग्जांपल थेरेपी, एंजल चक्रा थेरेपी, साउंड थेरेपी. तो वो अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें सीखना होता है. दे वॉन्ट टू बी यूनिक. तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि शुरुआत वहाँ से हो सकती है. But nowadays I see masses are again, as you said, 99 and 199. तो mass following हो रही है. एंड में सब कुछ डिपेंड करता है एक्यूरेसी और पकड़ पे.
ओके। आइडियल अकल्ट प्रैक्टिशनर वो हो जो आपके साथ वक्त बिताए, आपकी एनर्जीज को भांपे और समझ में उसे समझ में आ जाए कि ये सामने वाला व्यक्ति कैसा है। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो कहते थे कि जब व्यक्ति आपके पास आए प्रश्न कुंडली लगाने, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा प्रश्न लगाएगा। वो फिर समय का होरा चेक करके पता लग जाता है कि ये समय मंगल का चल रहा है, तो हो सकता है प्रॉपर्टी पर या मे बी हेल्थ पर या इस तरह से पूछे। तो दैट वो एक पकड़ होती है, वो अनुभव से आती है। इट कम्स विद एक्सपीरियंस, कम्स विद नॉलेज, कम्स विद प्रैक्टिस। तो बस यही बात है। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जो 99 और 199 है वो डोर ओपनर है। हाँ जी, इट्स अ डोर ओपनर। वो उन लोगों को आई थिंक टैप करता है जो टेस्ट लेना चाहते हैं। वो अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि भाई उन्होंने ये माध्यम चूज करना है नहीं करना है। यू कैन कॉल इट दैट वे। बट कोई ये कहे कि भाई हमने 99 रुपीज में सीख कर हम बहुत बड़े बन, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। That is not for every course has a way, whether it is arts, humanities, commerce, science, everything has a way how to proceed. मैम, मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को देखा है कहते हुए कि फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है टैरो कार्ड रीडिंग से। तो क्या रियली ये है पॉसिबल ऐसा है या फिर ये भी मिथ है? See, tarot card is to guide you. टैरो कार्ड आपको गाइड करती है, दिशा दिखाती है, समझाती है, और टू सम एक्सटेंट वो चीज़ फ्यूचर में होती भी है। उसमें अगेन डिपेंड करता है कि आपकी पकड़ कैसी है। अगर कोई स्टूडेंट है टैरो का और वो प्रिडिक्शन करता है, पहले बात तो प्रिडिक्शन मैं नहीं बोलूँगी, गाइड करता है, लेट्स पुट इट दिस वे, ओके। तो उसकी सोच, उसकी समझ, उसका अनुभव, उसकी रीडिंग स्किल, समझाने का तरीका, बहुत चीज़ें सामने रख दो तो अलग होगी। इट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द वन हु इज एक्सपीरियंस्ड, who knows tarot well, who has got very good hold over the tarot course. तो वही बात आ जाती है, how you present it and how the person takes it. For example, अगर मान लो कि अगर कोई कहता है हमें कि क्या हमें इस वर्ष माँ बाप बनने का सम्मान मिलेगा, will we be blessed with children this year, will we turn parents, और मेजर अरकाना का कोई कार्ड आता है, ओके, हम कहते हैं यस इट कैन हैपन, ओके। बट अगर मान लो कि कोई मल्टीपल कार्ड्स उठाता है, एक मेजर अरकाना का आ गया, 2 माइनर अरकाना के कार्ड्स आ गए, अब वो डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कैसे सामने प्रस्तुत करोगे। आप मेजर अरकाना कार्ड को ज़्यादा महत्व देंगे, हम पहले उसके बारे में बात करेंगे। माइनर अरकाना का हम बताएंगे कि कैसे क्या, दैट दोज आर लाइक सपोर्टिव कार्ड्स। तो वही बात बस वही है। सी दिस occult sciences, they have a curse, by the divine, that they can be next to accurate, but they cannot be totally accurate, because if you are totally accurate, you're God, and we are not God. We are not even God men. We are practitioners, as we say, occult practitioners हैं हम। तो ये बात है। माही, मैंने ना एक चीज़ और अभी इंस्टाग्राम पे फ्रीक्वेंटली देखी है जी, क्रिस्टल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो वो क्या मतलब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही है या उसका प्रैक्टिकल लाइफ में भी कोई इम्पैक्ट होता है? पीपल आर energizing, cleansing and wearing crystals. It is even giving them benefits. For that, you need to undergo crystal therapy. Okay. And before undergoing that, you need to get your chart checked. You need to get yourself analyzed through chakra therapy or through your chart reading, that whether you need to wear them. कई लोग तो ऐसे ही पहन लेते हैं, पत्थर है जी, शो ऑफ है जी, पहनो, एंजॉय करो, फिर वो चीज़ काम इतना करती नहीं। And when you cleanse it, energize it, when you work with it, when you meditate with it, then it shows results. Because crystals are derived from the earth's surface. And yes, Mother Earth has that much of power. Those are very natural stones.
यस इन चीज़ों का फ़ायदा पड़ता है, पर डिपेंड्स हाउ पीपल यूज इट. देयर इज वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड. नाउ इन क्रिस्टल्स यू हैव एमेथिस्ट. Amethyst comes under gemstones as well. अच्छा. Now that might not suit everyone, you know. It could not suit. Like मेरा एक experience रहा है कि amethyst when we talk it corresponds to the crown chakra, the Sahasrara chakra. So I wore it. I wore the AAA quality, a very heavy one, in my middle finger in silver. It gave me very accurate intuition. Achha. But my husband was having ill health. If I would not have removed it, I would have lost him. Oh. So because that corresponded to Saturn. So he has Saturn in his ascendant. So this is what I was told to remove it immediately. So this is how it is. We need to get ourselves analyzed. So it is showing its result because I was using it with chakra therapy. It was good for me, but I did not go in depth with it. So somewhere my husband was getting affected. So I had to then remove that. Again, you have to go to expert before wearing anything. Yeah, you need to take guidance. That's what. मतलब रील में दिखा दिया, it will not work. To some extent it works when we talk of very light crystals, like when we talk of moonstone. But again, moonstone, if you are very emotional, you wear it with the intention of becoming stable, it would help you. But suppose if your moon is debilitated in your chart or there is some problem with the moon, so better take some guidance. It should not give you a reverse effect. All that thing has to be worked with in conjunction. हमें सब चीज़ों का मिशन बनाकर स्टडी करके फिर एक रिकमेंडेशन देनी होती है. जनरली मैं क्या करती हूँ, मैं चार्ट, थेरेपी एंड द पर्सन, वो तीनों को कंबाइन करके ही कुछ सजेस्ट करती हूँ. अब जैसे मुझे बोला गया है आई शुड वेयर मोर ऑफ मूनस्टोन, रोज क्वार्ट्ज, आई शुड वेयर टाइगर्स आई. अब हम कुछ पहनते नहीं हैं. क्यों नहीं पहनते? हम नहीं पहनते क्योंकि हम अलग तरीके से अपनी प्रोटेक्शन कर चुके हैं. तो हम सोचते हैं हमारे पास अगर मान लो समय नहीं है, हम नहीं पहनते. ओके. सीधी बात है. दिस वे इट इज. गुड. मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन लोगों के पास है नहीं अभी अवेलेबल. सम ऑफ देम जस्ट ब्लाइंडली फॉलो. जैसे कई कहते हैं जी हमें ब्लैक पसंद है, हम मोस्टली ब्लैक कपड़े पहनते हैं. बट अगर आपका सैटर्न का पीरियड चल रहा है जो आपको सही दिशा में नहीं लेके जा रहा, मे बी ब्लैक कुड बी फेटल फॉर यू. मतलब वो नहीं है कि कलर थीम के हिसाब से पहन लिया कुछ भी. सी वेयरिंग इट समटाइम्स इज ओके, बट सम पीपल दे हैव फुल ब्लैक वार्डरोब्स ओनली. सब कुछ ब्लैक ही है, ग्रे ही है, तो फिर अब क्या बोलना. थोड़ा एट द एंड एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर बिलीफ. सब कुछ एंड में आपकी मान्यताओं पे आके रुक जाता है. माही, हमने ना टैरो कार्ड रीडिंग की मिथ्स के बारे में बात कर ली. राइट. अब मुझे ये जानना है और मेरी ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि माही ए मेहता है कौन. Okay. See, Mahi A. Mehta is the founder of Psychic Sphere. Okay, Psychic Sphere is a 5+ year organization which began during lockdown, and we were with the intention of helping people. We were planning to expand. अब हमने deliberately ऐसे टाइम पे शुरुआत की क्योंकि that time everybody was disturbed, everybody was in their house, everybody had time. सबके पास समय था, सबसे बड़ी बात. And everybody wanted to know the future. So technically speaking, it was a favorable time to begin. Second, I've done my MBA from Pune, and I've been a topper in marketing retail. So that prompted me to, make best use of that time. I capitalized on the time period, on the ongoing environment that lockdown है, शुरू करो. Everybody is disturbed, तो चलो. And I got, you could say, मुझे प्रेरणा मिली कुछ लोगों से जिनसे तब मैं भी जुड़ी थी, जो
इस लाइन में थे. Okay. So they guided me and they motivated me. And सबसे बड़ी बात लोगों को नहीं पता है कि I came into this field. I see, I could have gone into any field. I came into this field because of two reasons. First, I lost my mom on my dad's birthday. It was coincidentally Mother's Day. And she just got a sudden attack and she was barely 65. So, you know, retirement करके कोई बैठा है जिसको आगे अपने दोते दोती देखने हैं and the person is no more. And I was surprised. Secondly, I got to know astrologically that, you know, I have the placement of South Node in the 5th house, that is Ketu in the 5th house. That makes you more intuitive. You will be good in this field rather than some other field. And training, consultancy, education is my forte. I have worked as an educator before in schools and junior colleges. So for me, I wanted to stick to that. तो इसी वजह से ये हमने शुरुआत की and तब से हम इसी लाइन में हैं. We are guiding people, we are helping people and trust me, it works. हम अपनी ही एग्जाम्पल को ले लें, हम कहाँ से चले, कहाँ पहुँचे हैं. माही, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं माही मेहता को और अदर टैरो कार्ड रीडर्स को, तो मुझे क्या डिफरेंट मिलेगा माही में? See, our modus operandi is different. We do not just capture clients. We make them understand that why this is necessary for you. जब लोग हमें कॉल करते हैं वो बहुत कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मैम ये भी करना है वो भी, लेकिन कैसे पता लगेगा, आपको चार्ट चाहिए, आपको टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, वो नहीं है. मैं कहती हूँ आप पूछना क्या चाहते हो, प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, छोटी समस्या है, ओके देन वी विल डू योर टैरो रीडिंग. बहुत गंभीर समस्या है, somebody is on the deathbed, आखिरी सांसें कोई गिन रहा है, तो भाई आप चार्ट दिखा दो. You know, let's go technically. वैसे हम we guide them and we do not give remedies like this free of cost or anything. We first tell them कि पहले हम आपका टैरो रीडिंग देखेंगे. अगर आपका कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है, डिवोर्स तक बात पहुंची है, क्यों पहुंची है, उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, टैरो से हो सकता है, काउंसलिंग से हो सकता है, तो फाइन. हम आपको सेकेंड स्टेप पे क्यों ले जाएं पहले. अगर इससे नहीं होता देन वी कैन टॉक ऑफ रेमेडीज, वी कैन टॉक ऑफ चार्ट एनालिसिस. सो वी वर्क इन अ सिस्टमैटिक वे. So we are not the ones to fool people, earn money. We tell them this is the way it is to be done. कई लोग कहते हैं कि हम satisfied नहीं है, ये तो हमें पता था, आपने पढ़कर बताया, बट हम ये तो हम जानते थे. तो मैं उनको ये कहूँगी कि देखो, अगर आपको पता था, आप जानते हो, हम भी वही बात कह रहे हैं, तो ये बात पहले तो सिद्ध हुई कि ये बात सही है. दूसरी बात, अब डिसीजन आपको करना है कि आपको क्या करना है. यू वॉन्ट टू बी हियर ओनली और यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड. व्हेन यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड यू लेट अस नो यू वॉन्ट टू बी हियर ओनली, दैट्स योर डिसीजन. इसमें कोई फोर्स नहीं है, कोई पुश एंड पुल नहीं है. तो we work that way, so people are more comfortable. They don't have any problems. They are more comfortable कि हाँ भाई ठीक है, she's not pushy, she's not behind money. So, okay. माही, आज ना हमारे पॉडकास्ट से बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, तो बहुत सारे लोगों के खुद के भी मेरे ख्याल से मिथ आज ब्रेक हुए होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको रियली सपोर्ट चाहिए, रियली हेल्प चाहिए. Right. तो इफ यू गिव मी परमिशन फॉर पुटिंग योर वेबसाइट ऑन माई डिस्क्रिप्शन सो दैट दे कैन यू रीच यू. Definitely, you can proceed with that. And as a giveaway, मैं चाहूँगी कि first 5 people who comment, below in the description or in the comment box, तो उनका मैं free numero analysis कर देती हूँ on spot. I'll reply with their numero analysis, so it will be open for them to see, to show, to share, because there's nothing to hide. That much I can give them. I can give them a glimpse, a peek.
and I will not charge 99 rupees also. ग्रेट, दिस इज मेरे ख्याल से ये इससे ज़्यादा बड़ा गिव अवे तो कुछ होगा नहीं, बिकॉज सी एवरीवन इज हैविंग प्रॉब्लम, आइदर इट इज रिलेशनशिप इश्यूज और कैरियर इश्यूज और कोई भी इश्यूज है, बट एवरीवन हैविंग, और लोग चाहते हैं कि उनको ना एक जेन्युइन सजेशन मिले, हेल्प मिले, सो दैट दे कैन ऑल्सो डू बेटर इन कैरियर और रिलेशनशिप. ये है, बट मुझे लगता है आप यू विल सपोर्ट. I'm there, we are there, our website is there, our social media handles are there. Now it's up to people, as I said, आपको क्या करना है, वहीं रहना है या आपको आगे बढ़ना है. आगे बढ़ना है, you get in touch, आपको वहीं रहना है, वो आपकी डिसीजन है. Right. Your life, your decision, that way. माही, थैंक यू सो मच, आपने गिव अवे दिया. बट यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट इश्यूज, मतलब हर किसी का प्रॉब्लम अलग अलग होगा. तो टैरो कार्ड रीडिंग में क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या है उसमें पॉसिबल, क्या है, क्या क्या चीज पॉसिबल है उसके अंदर? See, everything is possible under the sun with tarot, with modern divination, with any occult practice. But it depends where the person wants to be stable. Problem is of stability. लोग क्या करते हैं, एक की तरफ गए, भाई हमें पर्सन अच्छा लगा, रीडिंग अच्छी लगी, पर रेमेडी बड़ी ओखी है, हम नहीं कर सकते. दूसरे के पास गए, भाई ये बहुत एक्सपेंसिव था पर रेमेडी इतनी सस्ती दे दी. तीसरे के पास गए, यहाँ पे बात बिल्कुल ही नहीं बनी. सो वेयर द पर्सन इज अनस्टेबल ना, फिर कुछ भी नहीं काम करता. पर्सन नीड्स टू बी स्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड occult is a medium which guides, which tells you that there is a ditch ahead, don't go, take a U-turn or take a diversion. तो वो भी लोगों की मान्यता पे है. दूसरी बात तो मैं कहूँगी कि मान्यता नहीं है लोगों में, फिर इसलिए वो फॉलो नहीं करते. सुन लिया, अच्छा लगा, देख लेंगे, फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं. There should be some belief, मान्यता होनी चाहिए. मतलब ये नहीं जंप होना चाहिए कि आज इसको दिखाया कल उसको दिखाया. ट्रस्ट समवेयर, पुट योर ट्रस्ट समवेयर. लोग हर जगह जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, बट टिकते नहीं है कहीं, क्योंकि कहीं तो आप अपना मन लगाओ. वो वाली बात है. भाई एक ना मैंने देखा है कि एक कॉमन इशू है आज की डेट में, रिलेशनशिप इशू. चाहे हम हस्बैंड वाइफ का बोल दें या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बोलें या फिर पेरेंट्स के साथ बोलें, वो सबसे बड़ा इशू आज की डेट में जो कॉमन सब में दिखता है. तो उसको हम टैरो में कैसे एड्रेस कर सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटी उसकी है? पहले तो हम डायरेक्ट काउंसलिंग पे नहीं आते हैं. पहले तो हम टैरो से देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है. अच्छा. If there is an extramarital affair, if there is only professional compatibility, if there is betrayal, or if there is some cheating propensity, छल कपट है या कोई तीसरे व्यक्ति की वजह से दिक्कत है, वो सब हम टैरो से देख लेते हैं. फिर हम काउंसलिंग उस प्रकार से करते हैं. ओके, गॉट इट. नाउ डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति आगे क्या करना चाहता है. फिर हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं. दिस इज हाउ वी वर्क. ओके. हम उन्हें पुश नहीं करते कि नहीं नहीं आपके कार्ड्स तो ये निकले जी, द टॉवर निकला है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है, दिस इज गोइंग नोवेयर नाउ, यू हैव टू टेक अ डिसीजन और यू आर फिनिश्ड. वी डोंट से दैट. हम उनको कहते हैं देखो ये चीज़ें समझ आ रही है, सामने आ रही है, आप पहले बताइए क्या ये राइट है, देन आप वी पुट इट ऑन देम. We have to deal with lot of assertivity and compassion. पहले ही वो दुखी है, दुखियारे हैं, हम उनके कहते हैं ना, दुखती नफ्स पे नमक नहीं छिड़क सकते. We have to be compassionate. We need to be good to them. So that's how we help them. बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हो कि डरा के बिजनेस नहीं करना है. नहीं, वी कैन नॉट इन्फ्लुएंस पीपल, वी कैन नॉट क्रिएट अ फियर इन देम, एंड वी शुड नॉट, बिकॉज व्हाट हैपेंस ना, पीपल आर एज इट इज वेरी डिप्रेस्ड. वो तो और ही डिप्रेशन में चले जाएंगे. वो आते ही हम जैसे लोगों के पास है कुछ गाइडेंस और सोल्यूशन के लिए. हाउ कैन वी डू दैट? कुछ लोग कमाने करने के लिए करते हो या ना करते हो, आई डोंट नो, बट हम तो नहीं करते. वी आर वेरी क्लियर विद देम.
हम तो ये भी कहते हैं कि आप जो भी हमसे बात करते हो वो टोटल कॉन्फिडेंशियलिटी में रहेगी, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं होगी, बात आगे जाएगी भी नहीं। ओके। आपको अगर कुछ लिखना करना रिकॉर्ड करना है वो आप कर लो, कार्ड्स जो बोलते हैं वही सामने आपके दिखाए जाएंगे। देयर इज नथिंग टू हाइड दैट वे। एक और जो चैलेंज मैंने देखा है वो है रिलेटेड टू कैरियर। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं, दे वांट्स टू गो अब्रॉड फॉर स्टडी। अगर मैं किसी और की प्रोफेशनल की बात करूं तो दे वांट टू गो एंड सेटल देयर। एक तो ना कंपैरिजन बहुत चलता है। अच्छा। ये मैंने ज्यादातर पंजाब में देखा है, ट्राई सिटी में देखा है, यू नो। उदा मुंडा कनाडा गया, मेरा मुंडा भी कनाडा जाऊगा। कैसे जाएगा? Saturn is not supporting, Rahu is not supporting, cards are not supporting, how will he go? नहीं जाऊगा। तुसी positive गल करो, be positive, okay, we'll be positive that he should go, life is good there, but will he go? That his luck, his hard work, his chart, his reading will tell us। फिर इस पे एक और सवाल आता है कि नहीं मैम आप पॉजिटिव रहो, सब पॉजिटिव होगा। ठीक है, being positive is very good, but we have to be realistic also। हमें realistically देखना है। कोई बच्चा है जो सिर्फ 45 to 55% लाता है पूरे साल भर, तो हम इतना भी पॉजिटिव नहीं हो सकते कि वो 98% लाएगा। वो 50 से 60, 70, 80% भी ला सकता है। But be realistic, be positive, but be realistic also। तो और प्लस ये है कि अपना चार्ट दिखाओ। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, खुद अपनी क्षमता देखो, प्लान एवरीथिंग, गो फॉर करियर काउंसलिंग, देन यू कैन टेक अ डिसीजन। जस्ट बिकॉज द नेबर्स सन इज गोइंग यू हैव टू गो, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। वो वाली बात है। एक और है, जैसे आज की डेट में सोशल मीडिया पे काफ़ी चलता है, राइट पर्सन इन रॉन्ग टाइम। ये क्या है? ये मिथ है या फिर? इट्स अ प्ले ऑफ प्लैनेट्स। कुछ प्लैनेट्स स्लो थे, अच्छा, सामने लेट आ गए। कुछ प्लैनेट्स फास्ट थे, हमें बहुत आगे ले गए। इट्स अ प्ले ऑफ प्लैनेट्स आई वुड से। प्लस ये चीज़ें बहुत हो भी रही है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि पर्सन हैज़ टू यूज़ देयर विजडम, यूज़ देयर हेड एंड यूज़ देयर हार्ट टुगेदर। पूरी तरह हार्ट भी नहीं लगाना, पूरी तरह हेड भी नहीं लगाना, दोनों को साथ में कंबाइन करके डिसीजन लेना है। I have seen there are professional colleagues who tend to get close despite being married. They need to know the boundaries. They need to work also. They need to be compatible also, because maybe that is how the planets have made them, or that's how the planetary positions have brought them together. The destiny has brought them together. So they have to be good. They have to be compatible, but they should know their boundaries. I know people who have been in joint families. Joint families में भी you know शादी एक बहन से हो गई पर दिल किसी दूसरी बहन पे था। ओह, ठीक है, हो गया। अब what? Are you going to break the marriage? No. You are going to maintain it in a respectful manner. You know? इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल देखना बोलना ही बंद कर दो। But you have to be good, ताकि आप कोई बुरा कर्म ना करो। क्योंकि कर्मास प्ले देयर पार्ट। फिर वो कोई अकल्ट प्रैक्टिशनर नहीं बचा सकता आपको कर्मा से। आपने बुरा किया, बुरा होगा, अब नहीं तो बाद में। So that's why person should use their head also and heart also. Extreme जाकर एक सीन क्रिएट करना, वो कुछ उससे कुछ नहीं होने वाला। Be stable, be normal, neutral and be good. You know, I think आजकल सब पढ़े लिखे हैं तो ये चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती। और रही बात अकल्ट की, तो अकल्ट इस मामले में तो आपको गाइड ही करेगा, जैसे अभी मैं कर रही हूँ। बी न्यूट्रल, यूज योर हेड एंड हार्ट बोथ, बी स्टेबल, बी गुड, यू नो, तब जाके चीज़ें होती है। थैंक्स माही, आपने ना बड़े अच्छे एग्जांपल्स दे के इन सब चीज़ों को बता दिया। मुझे लगता है कि
दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड पीपल, बिकॉज अदरवाइज वो समझेंगे नहीं ना, तो एक होल सिस्टम जो है ना, इको सिस्टम जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ब्लास्ट होगा या ब्रेक होगा. Right, extreme measures do not give solutions. Extreme measures create wars, which is happening, which we have seen. You know, stability is the word. Stability and being neutral, being compassionate, and understanding the bigger picture. हम जैसे अकल्ट में हैं तो हमें पता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है. भाई हो सकता है प्लानिटरी पोजीशंस हो, इमोशंस एक अलग बात होती है. जहाँ इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं फिर तो आपको सर झुकाना ही चाहिए, बिकॉज देयर यू आर बीइंग ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ. अगर प्लानिटरी पोजीशंस के वजह से, तो यू हैव टू बी लिटिल अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशनेट. और अगर आपको लग रहा है कि ये एक फेज ऑफ लाइफ है, जैसे हम एडोलेसेंस में देखते हैं पपी लव हो गया, और मे बी दे आर अट्रैक्टेड टू सम सेलिब्रिटी, यू नो, घर बार छोड़ के बॉम्बे चले जाते हैं, हम ये सेलिब्रिटी के घर के आसपास ही चक्कर काटेंगे. दैट इज अ फेज, हार्मोनल फेज. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इट इज. But at the end of it, person should not be extreme. They should be neutral and they should be stable. Good, great. Mahi, now we have to move for a rapid fire session. Okay. Okay, go ahead, let's see. Love emotion है या choice है? I think it's a choice with emotion. And breakup pain है या lesson? Breakup with the wrong person is a lesson, with the right person is pain. And destiny fix है या flexible? Destiny is, I would say, destiny is flexible. There are many other factors to it. Positivity, then you have affirmations, manifestations. So yeah, destiny can be flexible. Yeah. And overthinking is energy or its habit? Overthinking, I think energy hogi, because nobody likes to make that a habit. It happens. Some people overthink. They don't have a habit. Right partner luck है या choice? Luck, because I have to give credit to luck. मेरा ये field है. Money is energy or hard work? Money is hard work with the right energy. अगर आपकी energy negative है तो लक्ष्मी कैसे आएगी? सीधी सी बात है. Spirituality क्या है? ट्रेड है, ट्रस्ट है या ट्रेंड है? See, trust, because if you trust something, you will follow it, you will apply it. If you don't trust, then there's nothing. टॉक्सिक लव जो है वो एक एडिक्शन है या अटैचमेंट है? एडिक्शन हो जाती है. अटैचमेंट अगर होगी तो आई थिंक इट्स अ वेरी हायर फॉर्म ऑफ अटैचमेंट. वो एडिक्शन हो जाती है. कहते हैं ना, लत लग गई है वैसे. फ्यूचर क्या है? प्रिडिक्ट कर सकते हैं या अनसर्टेनिटी? Future is uncertain, but it can be predicted to some extent with occult, and that is why we are here. ग्रेट. माही, मुझे ऐसा लगता है कि आज ना जो भी टैरो कार्ड रीडिंग को लेके मिथ्स थे और जो पॉसिबिलिटी थी वो दोनों हमने डिस्कशन किए. और स्पेशल थैंक्स टू यू, यू हैव गिवन द गिव अवे ऑफर फॉर माई ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं. सो थैंक यू सो मच for coming here, discussing all about tarot card reading and yourself. Thank you for having me, giving an opportunity to reach to the mass. Thank you, and may the cosmos be with you. Thank you so much. Thank you.